गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं ललित कुमार, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों 2 दिन बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न ये था दोस्तों कि हमारे परम पूजनीय नाना जी का देहावसान हो गया और उनको भगवान स्वर्ग में प्राप्ति दें, आत्मा की शांति दें। दोस्तों उसी में व्यस्त था तो आना जाना इधर उधर लगा था। दोस्तों जीवन का ये परम सत्य है कि एक दिन सबको इस संसार से विदा लेना ही है, लेकिन एक उचित अवस्था होती है तो उस अवस्था में जाने पर एक अच्छा महसूस होता है। कभी कभी क्या होता है कि भारत देश में, जो विकसित देश हैं, इसमें कुछ बीमारियां होती हैं तो लोग 80% लोग तब पहुंचते हैं डॉक्टर के पास जब उसका कोई उपचार नहीं होता है। अंतिम स्टेज पर ही लोग पहुंचते हैं, 20% लोग ही सही पहुंचते हैं। तो दोस्तों सब जो है ये रीति है, यहाँ पे जो आया है उसको एक दिन जाना है। उनके लोगों के परिवार को बड़ा दुख होता है, लेकिन भगवान सबको साहस प्रदान करे। इस धैर्य की घड़ी में, इस विपत्ति की घड़ी में धैर्य और साहस की बड़ी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों यही तो इस सरकारी नौकरी के चक्कर में 2019 से मैं इलाहाबाद आया हूँ और 5 साल लगभग हो रहे हैं। 19 नवंबर दिसंबर में आया था, 5 साल हो गए। 1-2 साल तो कोरोना ये चला। और दोस्तों सही सलामत बता दें आपको को इस सरकारी नौकरी के चक्कर में, पठन पाठन में, प्रतियोगिता तैयारी में मुश्किल से कभी अच्छे ढंग से अपने माँ बाप के साथ, अपने दादा दादी के साथ, अपने नाना नानी के साथ कहीं भी किसी भी जो संबंध हैं खुल के उनके साथ रहा नहीं गया है। आप लोगों के भी साथ होता होगा, क्योंकि हम लोग जाते हैं घर तो 4 दिन 5 दिन जो भी घर का काम रहता है वो सब करते हैं, और यहाँ रहते हैं, यहाँ भी मानसिक टेंशन वगैरह वगैरह। दोस्तों आज ये बड़ा दुख हो रहा है कि ये सब, यदि हम आज 2019 नवंबर में ही मेरा बीटीसी पूर्व हुआ था, आज लगभग 6 साल वैकेंसी हो गया पीआरटी स्पेशल जो मैंने पीटीसी किया था, और जिस योग्य मैं हूँ। लोग कहेंगे कि बिहार में हुआ, ठीक है, बिहार में हो भी जाता तो क्या कर लेता है यहाँ पे रह के, वहाँ रह के। जैसे एक शिक्षक जो होता है, यदि अपने गांव समाज में रहता है, यदि आज मैं होता तो मेरे पास पैसा भी होता और 4 साल 5 साल 3 साल ही होते, या जूनियर एडेड ही क्लियर हो गई होती 21 में जब वैकेंसी आई थी, तो हम अपने ज़िले में होते। शिक्षक जो होता है वो गांव समाज को भी दुख सुख में सबके साथ देता है। आप लोगों ने देखा होगा, नात रिश्तेदार घर परिवार अपने माँ बाप के साथ साथ अपने रिश्तेदारों, अपने समाज में जो लोग उस लायक नहीं होते हैं उनको कहीं आना होगा, जाना होगा, कहीं डॉक्टर की सलाह लेनी है, तो शिक्षक लगभग हम देखते हैं, किसी भी गांव के शिक्षक होंगे वो ये सब काम करते हैं। तो ये सब हमारी नाकामी नहीं है, ये सब कुछ सरकार भी हमारी इसमें शामिल है। यदि हम लोग आज सिलेक्टेड होते तो अपने माँ बाप को सही से ध्यान रखते, अपने नाना नानी दादा दादी इतने तक तो हम लोग ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये अंश हैं, इनसे हम हैं। वो माँ से अंश है उनका जुड़ा हुआ, नाना का, और दादा दादी का पिता से। इतने लोगों को हम कर सकते हैं। एक बेटा जो होता है, एक नाती जो होता है, इतने लोगों का देख रेख कर सकता है यदि वो सक्षम है। तो सक्षम होने का मतलब दोस्तों पैसे भी से भी, और यदि
वो जॉब में है या अपने ज़िले में है, अपने घर से बहुत दूर नहीं है, तब वो बहुत ही अच्छे ढंग से देखभाल कर सकता है। दोस्तों, ये सब आपके भी जीवन में हुई होंगी। कितने लोग के माँ बाप, इसमें हमारे जो जूनियर एडेड परिवार है, इसमें बहुत लोगों के माँ बाप चले गए होंगे, स्वर्ग की प्राप्ति हुई होगी। बहुत लोगों की समस्याएं होंगी, मैं समझता हूँ। दोस्तों, तो सरकारी नौकरी यही है, इसके चक्कर में वही एक कहावत है कि सब कुछ मिल जाएगा खो जाने के बाद। सब कुछ मिल जाएगा खो जाने के बाद। तो दोस्तों, सब कुछ मिल भी जाएगा खो जाने के बाद, सब कुछ खो जाने के बाद तो कोई मतलब नहीं होता है। एक समय होता है कि समय के अनुसार से अगर हर चीज़ होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे जीवन हो चाहे मृत्यु। दोस्तों, ये बात तो ठीक है, ये सभी को सभी के सभी के जीवन में ये समय आता है, तो सभी को धैर्य और साहस की ज़रूरत होती है। लोग उन्हें साहस धैर्य दिलाते हैं, यही तो हमारा मानवता है ना। दोस्तों, मैं जूनियर एडेड पर बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे 2 दिन से ये चल रहा है कि जो है शासनादेश के लिए जो आख्या आई थी वो गई नहीं है। दोस्तों, सही चीज़ है कि आख्या चली गई है। अब वहाँ पे सचिवालय में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, ये तो गलत बात है, क्योंकि आख्या चली गई है। दोस्तों, मैंने जो हमारे सूत्र हैं, जो हमारे एडी बेसिक सब कामता रामपाल जी हैं, उसी के इर्द गिर्द ही कार्यरत अधिकारियों से माध्यम है बात हुई है। तो वो लोग पहले भी मैं बताया था, अक्टूबर में ही मेरी बात बताया था कि 10 दिसंबर तक जीओ आने की। उन्होंने 10 दिसंबर डेट दे दिया था, 10 दिसंबर ही नहीं, उन्होंने कोई सत्यता नहीं बोलता, इर्द गिर्द बता देते हैं। तो वो उन्होंने सही डेट बताई थी, 10 दिसंबर तक, नवंबर से इतने के बीच में आ जाएगा जियो। दोस्तों, अभी भी तैयारी वही है। और जहाँ तक मुझे अब जो करंटली जानकारी मिल रही है, इन लोगों की पूर्णतः 9 दिसंबर में तो जियो जारी करने की बात है। और ये लोग पूरी वैकेंसी जो है, पूरी मतलब ज्वाइनिंग वाइनिंग से लेकर ये तक फरवरी तक पूरा करने का इनका पूरा जो शासन से आदेश भी है, जो इनका ये लोग चाह रहे हैं कि फरवरी तक पूरा हो जाए। दोस्तों, ये जानकारी जो हमें मिली है वो मैं आप लोगों को साझा करता हूँ। अधिकारी क्या करते हैं, अब सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, कि इस पे कि बरगला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे दोस्त इसमें पर्दे के पीछे भी काम कर रहे हैं, कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग के ही कारण ये सब हो रहा है, नहीं तो ये भर्ती भी नहीं होती। दोस्तों, आप लोग ये जानते होंगे कि मैनेजमेंट भी अभी तक पिंड नहीं छोड़ा है कि सोच रहा है कि अभी तक मुझे मिल जाए भर्ती करने के लिए। लेकिन जो सरकार के ऊपर दबाव, मुख्यमंत्री से मिलना, धरना प्रदर्शन करना, इन सब का ही कारण है कि आज हम लोग इस भर्ती के ये है कि किसी के शेर के मुंह से मांस का टुकड़ा छुए निकल लाना, इस भर्ती में हमारे साथी लोग किए हैं। दोस्तों, हम लोगों की भर्ती जो जानकारी मिली है यही है कि हम लोगों को वैकेंसी दिसंबर में जियो आ जाएगा और फरवरी तक पूरा इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। हो सकता है कि 14 जनवरी के पहले, कुंभ के पहले ही लिस्ट वगैरह आ जाए, मतलब फॉर्म वॉर्म भरा लिया जाए सब कुछ। उसके बाद सिलेक्टेड लिस्ट आ जाए। हो सकता है दोस्तों, जो सूत्र मिल रहे हैं कि महिलाओं को कुछ आरक्षण इसमें 20% दिया जा सकता है और 1.25 या 1.5 गुना या इतना ही विद्यार्थियों को बुलाया जा सकता है, या तो सीधा लिस्ट दे दिया जाएगा,
उसके बाद जिला लिया जाएगा। इसमें ये प्रक्रिया है कि पहले लिस्ट दिया जाएगा जैसे माध्यमिक में हुआ था, उसके बाद सबको 5-5, 6-6 जो है स्कूल चुनना होगा। उसके बाद जो है लास्ट में फाइनल जो है आ जाएगी, उसके बाद नियुक्ति होगी। तो ये सब होते होते फरवरी लास्ट तक हो जाएगा। जहाँ तक दोस्तों मिली जानकारी है, तो आप लोग दोस्तों ये शेयर कीजिए। इन बिंदुओं पर जो बिंदु सही है, तथ्यात्मक है, वो बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। तो ये रही बातें दोस्तों। और जो है आप लोग थोड़ा सा ठंडी है आ रही है तो स्वस्थ रहिए, थोड़ा सा पर्यावरण भी दूषित है इलाहाबाद का, तो इसीलिए अपने आप को ख्याल रखिए। इसमें जुकाम सर्दी ये सब होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इन सब चीज़ों से सावधानी बरतिए। धन्यवाद दोस्तों।